हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं और क्लास 10th के ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, जो भारतीय वाहन से पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री का मीनिंग जान लेते हैं। ट्राइगोनोमेट्री यह ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्रायो, दूसरा गोनिया और तीसरा मेट्रॉन। ये 3 ग्रीक शब्द हैं। इन तीनों से मिलकर के ट्राइगोनोमेट्री बना है। इसमें ट्रायो का मीनिंग होता है 3, गोनिया का मतलब एंगल और मेट्रॉन का मतलब मेजर। इसी तरह हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में भी 3 शब्द, त्रि, कोण और मिति, जिसमें त्रि का अर्थ 3, कोण का अर्थ कोण और मिति का अर्थ माप होता है। इसे कह सकते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री 3 कोणों की माप है। इसका परिभाषा दिया जाए तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोणों, भुजाओं और उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसे लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति चल नहीं रहा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोणों, भुजाओं और उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के कोणों, भुजाओं की माप और उसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। Trigonometry is a branch of mathematics in which a study about the measure of sides, angles of triangle and its interpersonal relationship। ठीक, इसके बाद जान लेते हैं, इसमें खासकर समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज जान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब त्रिभुज भुजा के आधार से ही 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार से भी 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम लोग को सिर्फ एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसमें किसी एक कोण की माप 90 डिग्री होती है। देख लेते हैं, वह त्रिभुज जिसमें किसी एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाओं का एक स्पेशल नाम है, जैसे एक कर्ण, आधार और लंब। इसको हिंदी में कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सिर्फ एच लिख देते हैं। आधार को बेस कहते हैं और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। जानते हैं कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। ये अगर ये त्रिभुज ए बी सी हो तो इसमें ए सी कर्ण है। या ऐसा कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, आधार
तो इसमें किसी एक कोण को लेते हैं। यदि ये एक 90 डिग्री समकोण हो गया तो बाकी जो 2 कोण बचे वो न्यून कोण है, जिसमें अगर हम इस एंगल को लेते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं। थीटा एक एंगल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी एंगल को इंडिकेट करते हैं। थीटा ले लें तो ये जो एंगल बन रहा है ये 2 भुजाओं से मिलकर बन रहा है, एक AC और दूसरा BC। AC के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि ये कर्ल है, AC कर्ल है। और इस एंगल की जो संलग्न भुजा होती है, जो इस कोण को बना रही है, उसे कहते हैं आधार। तो यहाँ पर BC आधार होगा। आधार ऐसे बोल सकते हैं कि न्यून कोण की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। एक तीसरा है लंब। तो ठीक न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। कि न्यून कोण ठीक उसके सामने वाली भुजा जो AB है ये लंब है। ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई। इन तीनों भुजाओं में एक रिलेशन होता है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निरूपित करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का कथन है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ कर्ण है तो कर्ण जो कर्ण का स्क्वायर होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चल जाएगा। अगर फिगर में देख ले तो AC यहाँ कर्ण है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर हटाएं तो रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है। अगर ये कर्ण निकालना हो तो इसका यूज कर लेंगे। अगर ये BC का मान निकालना है तो BC के लिए भी अगर यहाँ पर हम BC को रख लेते हैं तो AB स्क्वायर इधर माइनस में जाएगा, यानी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे। BC बराबर रूट अंडर AC स्क्वायर और माइनस AB स्क्वायर। अगर AB निकालना हो तो AB बराबर रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यदि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हो तो तीसरी भुजा को ज्ञात किया जा सकता है। चलिए आगे जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को लेते हैं तो उससे त्रिकोणमिति अनुपात बनता है। 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजाओं को हम 3 प्रकार से रेशियो बना सकते हैं, और ठीक उसका उल्टा 3 प्रकार, तो 3 3 6 प्रकार। इसीलिए त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। देयर आर 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसका शॉर्ट नेम देख लेते हैं। शॉर्ट नेम फुल नेम मीनिंग। पहला है साइन। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा शॉर्ट नेम ही यूज करेंगे, उसका फुल नेम जान लेना सही है। साइन, इसका पूरा नाम होता है SIN, साइन, जिसका मीनिंग होता है जिया। ये त्रिकोणमिति इस ब्रांच के जो आविष्कारक है वो आर्यभट्ट है, जिनका जन्म 476 में हुआ था, मृत्यु 550 में। उसी बीच उन्होंने ही ट्राइग्नोमेट्रिक ब्रांच का आविष्कार किया। उन्होंने ही साइन ज्या का यूज किया था, जिसका इंग्लिश अनुवाद साइन रखा गया। दूसरा होता है कॉस, इसको कोसाइन कहते हैं, मतलब कोज्या।
तीसरा है टेन, इसको टेंजेंट कहते हैं। स्पर्श लिया कॉट, फुल फॉर्म हो जाएगा कॉट टेंजेंट, और स्पर्श लिया और स्पर्श जय। चौथा है सेक, इसका फुल फॉर्म हो जाता है सेकेंड, ये खंड जय। और लास्ट है कॉसेक, बोले तो कॉसेकेंड, कॉसेकेंड को खंड जय, को खंड जय। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। आगे देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात और समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच का रिलेशन। ठीक है, नोट डाउन। तो रिकॉर्डिंग। अब त्रिकोणमितीय अनुपात और समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच रिलेशन देख लेते हैं। पहला है साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा में क्या होगा कि साइन त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया और थीटा समकोण त्रिभुज का कोई न्यून कोण हो गया। वो एंगल त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ हमेशा लगा रहेगा, वो अलग नहीं होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा लंब बटा आधार। बस ये 3 ही याद रखना है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा लंब बटा आधार। ये 3 याद रखना है, और 3 इसका ठीक ऑपोजिट है। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, यहाँ लंब बटा कर्ण है, यहाँ कर्ण बटा लंब है, कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा सेक थीटा, आधार बटा कर्ण है, यहाँ कर्ण बटा आधार है, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। यहाँ लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, बस 3 याद रखना है, 3 उसका अपोजिट हो जाएगा। इसको याद करने का कुछ ट्रिक भी आता है, उस ट्रिक को देख लेते हैं। जैसे कि अगर हिंदी में याद करना है तो लाल बटा कक्का, इसको याद रखते हैं, लाल बटा कक्का, जिसमें एल का मतलब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण होगा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देंगे, यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जैसे साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा लंब बटा आधार। ये हो गया हिंदी मीडियम वाले के लिए। अगर कोई CBSE वाला है तो उसके लिए एक अलग ट्रिक है। जैसे हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, अब पाकिस्तान भूखा प्यासा। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं साइन, साइन थीटा हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस मतलब साइन थीटा, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, ये नहीं उल्टा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। यहाँ कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस, यहाँ टेन थीटा
परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक उसी तरह इसका उल्टा कॉसेक ले लीजिए, यहाँ सेक ले लीजिए, यहाँ कॉट ले लीजिए। तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इसे इंग्लिश में आप बनाना चाहते हैं तो, नहीं तो हिंदी मीडियम के लिए लंब आधार कर्म ये आसान पड़ता है, बच्चे पहचान भी लेते हैं कौन लंब है आधार है कर्म है। और पहचानना कैसे है इसको देख लीजिए। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका समकोण हो गया 90 डिग्री, मान लेते ए बी, यहाँ बी यहाँ सी। ठीक, कर्ण को तो आसानी से पहचान लेते हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो कर्ण है। अगर ये इस एंगल को लेते हैं तो ठीक इसकी संलग्न भुजा ये आधार हो जाती है, इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। कभी कभी क्या होगा, न्यून कोण ऊपर वाले को लेना पड़ेगा, इसलिए ए बी सी, अगर ये न्यून कोण है थीटा, तब क्या होगा, तो इसके लिए कर्ण वही रहेगा, कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं। अगर इस न्यून कोण को लेते हैं तो इसकी जो संलग्न भुजा है ये आधार हो जाएगी, इसकी ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर न्यून कोण इसको लेते हैं तो इसकी संलग्न भुजा आधार, इसकी ठीक सामने वाली भुजा लंब। अगर न्यून कोण ये लेते हैं तो इसकी ठीक सामने वाली भुजा ये लंब और नीचे आधार। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। भारतीय वन से स्टार्ट करें क्योंकि भारतीय वन में अधिक क्वेश्चन है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर लास्ट टाइम है सो ठीक एग्ज़ाम से पहले NCERT है सो पढ़ लेंगे। चलिए उसका एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय वन से। इसमें दिया है त्रिभुज ऐसी भी लीजिए जिसका कौन सी समकोण है, कौन सी ये समकोण है, तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई है और BC 21 इकाई है। तो एंगल ABC बराबर थीटा, ABC ये थीटा है। तो दिखलाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। चलिए, तो त्रिभुज में देख रहे हैं कि दो भुजाओं का मान दिया हुआ है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। सॉल्यूशन। समकोण त्रिभुज ACB में AB बराबर दिया हुआ है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं AC का मान। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ये थीटा के लिए लंब है, तो लंब बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर बड़ी भुजा निकालनी है तो प्लस में लेंगे, और दोनों में से छोटी में से कोई भी भुजा निकालनी है तो माइनस में ले लेंगे, यानी कर्ण में से दूसरे भुजा को घटा देंगे। तो AC निकालना है तो AC बराबर ले लेंगे कर्ण, तो AB का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर, ये AB। तो ये AB का मान हो गया 29 का स्क्वायर माइनस BC 21 का स्क्वायर। स्क्वायर याद होना चाहिए या गुना करके निकाल लीजिए। 29 को 29 से गुना करेंगे तो 841 हो जाएगा, 21 को 21 से गुना करेंगे 441 हो जाएगा। घटाएंगे ये 400 और 400 का वर्गमूल 20, ये AC का मान होगा। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, AB BC AC। चलिए अब सिद्ध कर देते हैं। पहले नंबर 1 LHS से चलते हैं। LHS में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब याद कीजिए लाल बटा कर्क का, यानी साइन थीटा लंब बटा कर्क, यहाँ पर लिख लेंगे लंब बटा कर्क।
स्क्वायर के बदले स्क्वायर रख देंगे। cos थीटा आधार बटा कर्ण स्क्वायर रख देंगे। लेकिन यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज के हिसाब से चलेंगे तो लंब न लिख करके ए बी बी सी ए सी लिख लेंगे। तो साइन थीटा, तो थीटा के लिए लंब ए सी है और कर्ण ए बी है, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हो गया ए सी बटा कर्ण हो गया ए बी का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो थीटा के लिए आधार बी सी और बटे कर्ण ए सी ए बी का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। ए सी का मान यहाँ 20 और ए बी का मान 29, यानी कि 20 बटे 29 का होल स्क्वायर प्लस बी सी 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 400 बटे 29 का स्क्वायर 841, 21 का स्क्वायर 441 बटे 841, भिन्न का जोड़ कर देते हैं 841, एल्सियम सेम ही हो जाएगा 841, दोनों को जोड़ के लिख देते थे 841 कट करके बराबर RHS। ये हो गया प्रूफ, पहला प्रूफ हो गया 1 नंबर बना गया। दूसरे के लिए है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। LHS में है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा आधार बटा का, तो cos थीटा के लिए आधार बी सी और कर्ण ए बी का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो थीटा के लिए लंब ए सी बटे ए बी। लंब आधार कर्ण में कंफ्यूज नहीं होना, थीटा के संलग्न भुजा आधार, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा ये लंब। वैल्यू पुट कीजिए। बी सी का मान 21, इसका मान 29 का होल स्क्वायर माइनस ए सी बोले तो ए सी का मान यहाँ 20 बटे 29 का होल स्क्वायर, ये हो गया 21 का स्क्वायर 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 841, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, नीचे वाला हर बराबर है, इसलिए एलसीएम उतना ही रह जाएगा। 441 में से 400 घटा बराबर 41 बटा 841, ये हो गया आगे नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री, यदि tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 है। चलिए देख लेते हैं। पहले दिया क्या है सो नोट कर लेते हैं। दिया है tan A बराबर दिया है समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर 1, ये दिया है। चलिए अब याद कीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसमें देख लेते हैं, इसमें tan A, तो A बोला है तो इस एंगल को लेंगे, तब A के लिए लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। A के ठीक सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, लेकिन हमको लंब आधार लिखना नहीं है। जब भी त्रिभुज दिया हो तो उसमें लंब आधार कर्ण नहीं लिखेंगे, त्रिभुज की सहायता से चलेंगे। तो tan A के लिए लंब BC हो गया और आधार AB हो गया। एक को लिख सकते हैं 1 बटे 1। अब यहाँ से हमको मिल गया, यहाँ से हमको BC का मान 1 मिल गया एंड AB का भी मान 1 मिल गया। चलिए 2 भुजा मिल गई, बच गया एक तीसरा AC। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से AC का जो स्क्वायर होगा, यानी कि AC ज्ञात करने के लिए √अंडर, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, तो बड़ी भुजा निकालने के लिए दोनों छोटी भुजा को जोड़ना होगा।
तो इसलिए रूट अंडर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट अंडर 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 2। तो ये ए सी का मान निकल गया, तीनों भुजा मिल गया। अब ये इसको सिद्ध कर देते हैं। अब एल एच एस बराबर है 2 sin a इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए, तो 2 sin a, तो साइन थीटा लंब बटे कौन, तो ए के लिए लंब बी सी और कर्ण ए सी, ठीक। फिर कॉस थीटा आधार बटे कौन, तो ए के लिए आधार ए बी कर्ण ए सी, 2 इंटू वैल्यू पुट करते बी सी, बी सी का मान 1 है, ए सी का मान रूट 2, यहाँ भी ए बी का मान 1 है, ए सी का मान रूट 2, 2 गुने 1 इकाई 1 रूट 2 गुना हुआ 2। याद रखना है रूट 2 इंटू रूट 2 गुना होकर के 2 रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर 3, रूट 5 इंटू रूट 5 बराबर 5। चलिए रूट टू मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल बराबर है, जो कि RHS में है, RHS ये प्रूव नोट डाउन। चलिए इतना ही रहने देते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए। अगर इसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो कमेंट अवश्य करें, बाकी फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 से अगले क्लास में देखेंगे। जय हिंद।